हेलो, गुड इवनिंग। सो टुडे हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीएसएस में। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो कर लेते हैं फटाफट एचटीएमएल का एचटीएमएल। ओके। और इस एचटीएमएल में दो चीज़ें हम लिखते हैं, HEAD हेड और HED हेड। और दूसरा है बॉडी, और उसको करते हैं क्लोज बॉडी। ओके। तो पहला जो पोर्शन है हेड, उसमें हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल और टाइटल को करते हैं क्लोज। आज हम जो वेब पेज बनाएंगे उसमें हम पोजीशनिंग पोजीशनिंग की बात करेंगे। ओके। आगे अगर हमने स्टाइल देना है तो यहाँ पे सीएसएस में स्टाइल देना पड़ेगा। स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे। ओके। ये हेड का काम हो गया। बॉडी में हम क्या करें, हम बनाते हैं एक div और div को क्लोज करते हैं, और इसी div के अंदर हम एक div और बनाएंगे। div div तो div के अंदर div बना रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो div है इसको हम क्लास दे देते हैं। क्लास इज इक्वल टू कोई नाम दे देते हैं क्लास का, एबीसी जो भी है। चलो, कंटेनर लिखता हूँ, CONT, कॉन्ट, कंटेनर से, ठीक है। और ये जो है इसको देता हूँ बॉक्स। क्लास इज इक्वल टू नाम देते हैं क्लास का BOX, बॉक्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो पहले वाला डिव है इसके अंदर एक डिव डाला है हमने, ठीक है। लेकिन इस डिव के ऊपर हम कुछ H1 लिखेंगे, H1। और H1 में लिखेंगे दिस इज HEAD हेडिंग। H1 को क्लोज करेंगे। ओके। और उसके बाद लिखेंगे CODE कोड, और लिखेंगे कोड, क्लोज करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे पोजीशनिंग, पोजीशन होगी हमारी एब्सोल्यूट। ओके। और लेफ्ट लेफ्ट पे करेंगे 50 पिक्सल, एंड टॉप पे करेंगे 50 पिक्सल। ओके, ठीक है। तो ये हमने, देखिए क्या बनाया, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए सेव एज, यहाँ पे करेंगे हम पोजीशनिंग पोजीशनिंग .html पर H हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पोजीशनिंग, और इस नाम से सेव किया। अब देखिए कहाँ है हमारी वेबसाइट, और इसमें ढूंढते हैं पोजीशनिंग, कहाँ लिखा हमने, ये है। चलिए ओपन करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज हेडिंग। उसके बाद ये लिखा हुआ है, कुछ कोड हमने लिखा है। तो वो कोड देखिए, ये टैग जो हमने यहाँ पे लिखा है, एलिमेंट हमने लिखा है कोड एलिमेंट। ये जो कोड एलिमेंट है, जैसे हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है वैसे ही कोड एलिमेंट भी है। ये जो कोड एलिमेंट है, ये इस कोड को, जो हमने एक्चुअली ये CSS कोड है, इस कोड को वैसे ही प्रेजेंट करता है, ठीक है, जैसे होता है। जैसे हम यहाँ पे एंड NBSP लिखते हैं तो वो स्पेस आता है, एंड NBSP, ये सेव करेंगे। और जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ओके, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये जो कोड है, सॉरी, ये तो कोड ही आएगा, इसको छोड़ देते हैं। ये जो कोड है, देखिए इसका जो फॉन्ट है ये उसी तरह का है जिस तरह का एक्चुअली कोड जिस फॉन्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जब भी आप कोड लिखेंगे, अगर आप इसमें पैराग्राफ लिखते, यही चीज को अगर आप पैराग्राफ में लिखते, तो आप देखेंगे इसकी जो बाय डिफॉल्ट इसमें जो फॉन्ट आता है वो कुछ और होगा, ये देखिए, ठीक है। तो जब आप कोड लिखते हैं तो इसका फॉन्ट कुछ डिफरेंट आता है, जिसमें कोडिंग करते हैं ना जैसे आप कंसोल पे, वैसे ही उसी फॉन्ट में ये भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को तो हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए।
ओके, यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, BR, और यहाँ पर भी BR लगा देता हूँ ताकि अलग अलग लाइन में ये आए हमारे पास। लीजिए, ठीक है। अभी ये सारी चीजें इस डिव के अंदर क्या दिख रहा है, एक H1 दिख रहा है, एक कोड दिख रहा है ये लिखा हुआ, लेकिन ये बॉक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस बॉक्स को हम स्टाइल दे देते हैं, तब दिखेगा ये। चलिए, बॉक्स एक क्लास है, इसलिए बॉक्स के पहले हमें डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हम इस तरह से स्टाइल लिखते हैं, और इसमें हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश COLOR, बैकग्राउंड कलर लिखेंगे हम इसमें ग्रीन। सेव करेंगे, अब आप देखेंगे, अच्छा नहीं आया, अभी हमने क्या नहीं किया, इसको, इसकी विड्थ नहीं दी। विड्थ देते हैं इसकी, विड्थ देते हैं 100 पिक्सल, और हाइट देते हैं 100 पिक्सल ही करते, चलिए, ठीक है। सेव करेंगे, अब आप रिफ्रेश करेंगे, अब आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, अभी क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंटेनर है, मेन कंटेनर, इसको भी हम कुछ स्टाइलिंग देते हैं। तो क्या है, .cont, ये क्लास का नाम है, इसको कुछ स्टाइल देना है। तो क्या देंगे, अभी एक सेकंड, इसको हम इंडेंट दे लेते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको भी। ओके, तो CONT क्लास जिस डिव को दी है, उसके लिए हम बॉर्डर रखते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर प्रॉपर्टी देते हैं, तो हम लिखते हैं 2px सॉलिड GRAY, ग्रे करते हैं, ठीक है। और बॉर्डर का रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर राइट, सॉरी, RADIUS, बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको 5 पिक्सल का, 5px। सेव करता हूँ, ओके, ये आ गया। लेकिन अब इसकी भी हाइट विड्थ सेट करते हैं, ठीक है। इसकी हाइट करते हैं HEIGHT, हाइट, हाइट करते हैं इसकी 400 की जगह 350px करता हूँ मैं, और विड्थ करता हूँ, इसकी विड्थ रहेगी मान लीजिए 500px, ओके। और मार्जिन देता हूँ MARGIN, मार्जिन हम लेफ्ट से देंगे इस तरफ से, अच्छा अभी मार्जिन छोड़ देते हैं, एक सेकंड, ये ठीक है, इतना हो गया। अभी इसकी विड्थ ज्यादा हो गई, विड्थ को कम करते हैं, विड्थ को 300 करते हैं, सेव, देखिए इतना आ गया। ओके, बल्कि विड्थ को 250 करता हूँ मैं, 250, 250, और इसको 150 रखता हूँ, सेव। ओ 150 छोटा हो गया, 150 की जगह 250, ठीक है, 250/250, हाँ अब ठीक है। ओके, सो अब देखिए, यहाँ से हमें मार्जिन देना है, मार्जिन देना है, तो मार्जिन के लिए हम कैसे लिखते हैं, हम देते हैं MARGIN, मार्जिन, मार्जिन टॉप से देते हैं TOP, टॉप से कितना मार्जिन चाहिए, मान लीजिए 50px पिक्सल चाहिए, तो ये देखिए ऊपर से आ गया। अब मार्जिन लेफ्ट से देते हैं, MARGIN, मार्जिन LEFT, लेफ्ट दे देते हैं, और यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं 250px, ठीक है, लेफ्ट से 250px, देखें यहाँ आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस मार्जिन को जो ऐसे दिया गया है, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, मार्जिन इकट्ठा करके, टॉप बॉटम से देंगे, टॉप बॉटम से 50 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से आएगा 250, इकट्ठा दे दिया हमने, अलग अलग देने की जगह पे, सेव किया। अब ये देखिए, और लेफ्ट राइट से कितना है, 250 कम क्यों हुआ, ओ सॉरी, ये 250 यहाँ गलत कर दिया था हमने, ये देखिए 250 उसी पोजीशन पे आ गया। तो अब मार्जिन को अगर हम ऑटो करते हैं, देखिए ये तो हमने दिया ना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं से इतना रखना है, लेकिन यहाँ से कितना देना है, ये हमें अभी, हमने तो यहाँ से दिया, देखिए यहाँ से टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल दिया है, चलिए कोई नहीं, और लेफ्ट राइट से 250 दिया है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट से जब 250 दिया है, तो लेफ्ट से तो 250 है, लेकिन राइट से ज्यादा बच जाता है। हम क्या चाहते हैं कि लेफ्ट राइट से बराबर आए, तो हम मार्जिन को ऑटो कर देते हैं, अपने आप सेट करेगा, सेव करेंगे, मार्जिन ऑटो, देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया, ऑटो सेट कर दिया इसने, लेकिन कहाँ से किया, लेफ्ट राइट से। अब मार्जिन
टॉप करना है तो टॉप में 50px लिखना है। तो ये टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो। सेव किया, अब रिफ्रेश किया, देखिए ऊपर से 50 पिक्सल आ गया। ठीक है, अभी ये सारा कंटेंट चिपका हुआ है, ये तो मार्जिन दिया हमने। अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके लिए हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग PADDING, पैडिंग कितना करते हैं? 20 पिक्सल कर देते चारों तरफ से। ठीक है, अब आप इसको रिफ्रेश करें, देखें आ गया 20 पिक्सल का गैप। ठीक है, अब ये देखिए इस डिव की पोजीशन है, इस बॉक्स की पोजीशन हम रखेंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट है, जहां पे भी है हम इसको एक पोजीशन दे सकते हैं। देखिए बॉक्स वाले, ये जो ग्रीन कलर में है, ये जो आपका बॉक्स है, ये कौन सा है? ये डिव है। इसको मैं ग्रीन बॉक्स लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, ग्रीन बॉक्स। और इधर भी फिर मुझे ग्रीन बॉक्स लिखना पड़ेगा। चलिए अब करता हूँ। तो अब ये जो ग्रीन बॉक्स है, इस ग्रीन बॉक्स को मैं पोजीशन देता हूँ, पोजीशन। अब 4 पोजीशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। एक है स्टैटिक, दूसरी है रिलेटिव, तीसरी है एब्सोल्यूट और चौथी है फिक्स्ड। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिक पोजीशन देकर देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन होती है उसमें जब हम स्टैटिक दे रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक ही है। ठीक है, अब देखिए हम अगर इसको रिलेटिव करते हैं, अच्छा स्टैटिक देते हैं, पहले स्टैटिक पोजीशन बोला है, लेकिन ये तो बोला ही नहीं कि इस पोजीशन को स्टैटिक रखना है और इसको लेफ्ट राइट से क्या पोजीशन देनी है। मान लीजिए हम इसको टॉप से देते हैं पोजीशन 50 पिक्सल की, ठीक है, और लेफ्ट से देते हैं 20 पिक्सल की। ठीक है, तो अभी इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस पोजीशन पे। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इस डिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ये जो टॉप और लेफ्ट है, देखिए ये मतलब फेड आउट हो गया है। ये फेड इसलिए है क्योंकि ये पोजीशन प्रॉपर्टी इसको नहीं मिल सकती जब पोजीशन स्टैटिक हो। तो जब भी पोजीशन दी जाती है किसी एलिमेंट को, जब भी हम पोजीशन देंगे उस पोजीशन के साथ ये 2 प्रॉपर्टीज और आ जाती हैं, टॉप और लेफ्ट। आप राइट भी दे सकते हैं, बॉटम भी दे सकते हैं। ठीक है, 4 होती हैं, तो कोई 2 आप दे सकते हैं। टॉप दीजिए चाहे बॉटम दीजिए, लेफ्ट दीजिए चाहे राइट दीजिए। ठीक है, तो वो पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक तो स्टैटिक है, उसमें कोई पोजीशन नहीं होगी, जहां पर है ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा। ठीक है, अभी हम अगर इसको रिलेटिव दें तो देखिए रिलेटिव में क्या होना है। सेव किया, अब देखेंगे आप, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब इस पोजीशन से ये यहाँ क्यों आया। इसने बोला जब रिलेटिव पोजीशन दी जाती है तो मतलब जो इसकी एक्चुअल पोजीशन थी उसके रिलेटिव इसका टॉप से 50 पिक्सल दे दो। तो यहाँ पे इसकी रिलेटिव पोजीशन टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ गया और लेफ्ट से 20 पिक्सल आया है, और लेफ्ट से यहाँ से 20 पिक्सल आया। तो यहाँ से 50 पिक्सल नीचे और यहाँ लेफ्ट साइड में जहाँ एक्चुअल पहले था ये, वहां से 20 पिक्सल इधर हो गया है लेफ्ट साइड में। इसको दोबारा इंस्पेक्ट करते हैं। अब इस एलिमेंट को दोबारा चेक करते हैं, ये एलिमेंट। अब आप देखें ये टॉप पोजीशन को अगर हम निकाल दें और लेफ्ट को भी निकाल दें तो एक्चुअल पोजीशन इसकी ये थी। ठीक है, अब क्योंकि पोजीशन रिलेटिव है तो हमने टॉप दिया है 50 पिक्सल, देखिए नीचे आ गया। लेफ्ट दिया है 20 पिक्सल, तो उतना लेफ्ट से खिसक गया। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा लेफ्ट राइट में करना चाहें तो हम रिलेटिव देकर उसकी टॉप और लेफ्ट पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पोजीशन को स्टैटिक करें तो टॉप और लेफ्ट नहीं चलेगा, क्योंकि स्टैटिक का मतलब है ये जहां पर है वहीं पे रहेगा। तो उसके टॉप और लेफ्ट की जो पोजीशन अगर आप दे भी देते, मान लो यहाँ स्टैटिक करता, अगर मैं STATIC अगर स्टैटिक करता तो क्या होना था, ये लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन नहीं चलनी थी। देखिए ठीक है, अभी जब हमने यहाँ पे रिलेटिव दिया तब जाके इसकी पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, तो ये था रिलेटिव। अब हम रिलेटिव से क्या समझे
कि जहां पर एक्चुअल में जो पोजीशन है, ठीक है, जो किसी एलिमेंट की पोजीशन है, उस पोजीशन, उस रिलेटिव पोजीशन से उसका टॉप से 50 पिक्सल नीचे कर दो और लेफ्ट से राइट को कर दो 20 पिक्सल। ये बोला है हमने। हम चाहें तो इसको 50 भी कर सकते हैं। अब आप इसको रिफ्रेश करें तो देखिए टॉप से भी 50, लेफ्ट से भी 50। ओके, अगर हम इसको राइट कर दें तो राइट की तरफ से 50 आएगा। फिर ये क्या हुआ? हाँ, राइट की एक्चुअल पोजीशन इसकी यहाँ थी और यहाँ से इधर चला गया ये 50 पिक्सल। ठीक है, तो लेफ्ट ही रखेंगे हम। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये इसकी पोजीशन। और अगर हम एब्सोल्यूट करते हैं, एब्सोल्यूट, तो क्या आएगा इसको, ये देखते हैं। एब्सोल्यूट करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए अब एब्सोल्यूट में पहले हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, और इस एलिमेंट को पकड़ते हैं। अब इसको टॉप हटा देते हैं और लेफ्ट हटा देते हैं। ठीक है, तो जब हमने एब्सोल्यूट दी है लेकिन बताया नहीं कि कहाँ पे रखनी है, तो हमने टॉप और लेफ्ट हटा दी, तो जहां पे था वहां कर दिया। अब एब्सोल्यूट में जब हमने टॉप पोजीशन दे दी तो ये टॉप पोजीशन पे आ गया, और जब लेफ्ट 50 कर दी तो उधर आ गया। देखिए क्या हुआ था, इसको फिर से देखते हैं। जब हमने टॉप पोजीशन दी तो एब्सोल्यूट में इसने क्या किया, इसने इस वेब पेज की जो टॉप पोजीशन है उसको पकड़ा है। ठीक है, वेब पेज के टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ गया और लेफ्ट से भी 50 पिक्सल करते तो, और लेफ्ट से भी 50 पिक्सल कर दिया। तो एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो जब किसी एलिमेंट को दी गई तो उसकी एब्सोल्यूट पोजीशन में टॉप लेफ्ट क्या दिया गया, वो टॉप लेफ्ट पोजीशन वेब पेज से उठाएगा। ये पॉइंट से कितना लेफ्ट और कितना टॉप से नीचे आप ये चलेगा। ठीक है, वो पोजीशन ये देता है जब आप इसको एब्सोल्यूट देते। जब आप रिलेटिव दे रहे थे तो इसकी पहले की जो एक्चुअल पोजीशन थी उससे 50 पिक्सल नीचे और लेफ्ट को किया था इसने। ठीक है, जब रिलेटिव दिया था। और अगर हम इसको फिक्स्ड कर दें, अगर हम इसको फिक्स्ड कर दें तो क्या होना है, फिक्स्ड में तो वही लग रहा है जैसे एब्सोल्यूट है, लेकिन फर्क देखिए क्या पता चलेगा अभी आपको। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, एब्सोल्यूट पे ले आए हम, एब्सोल्यूट पोजीशन है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी के को भी एक दे देते हैं, बॉडी एलिमेंट को भी हम प्रॉपर्टी देते हैं विड्थ, हाइट की। हाइट करते हैं HEIGHT, हाइट दे देते हैं 1000 पिक्सल। ओके, अब क्या है, अब देखें क्या फर्क पड़ेगा। बॉडी को हाइट दे दी, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे देखिए अब हाइट इसकी बढ़ गई, 1000 पिक्सल हो गई। तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन है यहाँ पे। अब देखिए जो फिक्स्ड में चेंज होगा वो क्या होना, इंस्पेक्ट करते हैं एक बार फिर। अभी चलते हैं इस एलिमेंट पे और इसकी पोजीशन करते हैं फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड। ओके, तो जब हमने फिक्स्ड किया है, अब आप इसको स्क्रॉल करेंगे देखिए तो ये क्या है, टॉप से 50 पिक्सल नीचे, लेफ्ट से 50 पिक्सल आगे, जहां पे है ये वहीं रहेगा, फिक्स्ड है। ठीक है, अब ये यहां से हिलेगा नहीं, फिक्स हो गया। ओके, तो ये फर्क है एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में। ठीक है, एब्सोल्यूट में अगर ये एब्सोल्यूट होता तो क्या होना था, तब ये स्क्रॉल हो जाना था, ये देखिए। लेकिन फिक्स्ड में यहाँ पे फिक्स हो गया था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और फिक्स्ड पोजीशन में ये जो पोजीशन है ये वेब पेज से उठा रहा है। ठीक है, और रिलेटिव में अपनी एक्चुअल जो इसकी पहले पोजीशन यहाँ थी वहां से टॉप और लेफ्ट में 50 पिक्सल दे रहा था। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशंस हैं जहां हम इनको कहीं वेब पेज में इनकी जरूरत पड़ती है तो वहां हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पोजीशन के साथ आप चीजों को और दो चार डिप बना के उनको चेक कीजिए। ठीक है, और उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इन्हीं के ऊपर कल फिर बात करेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।